मूवी की शुरुआत होती है एक मैदान जंग से, जहां अभी अभी ये इराक और यूएस की जंग ख़त्म हुई है। फिर भी यूएस ने अपने दो स्नाइपर मैथ्यू और इसाक को अपनी गैस पाइपलाइन की निगरानी के लिए भेज दिया। वहां गैस पाइपलाइन का वॉचमैन उन्हें मरा हुआ मिलता है। दोनों वहां घात लगाकर बैठ जाते हैं कि अगर वो लोग वापस आएंगे जिन्होंने इन्हें मारा है तो हम उन्हें मार डालेंगे। 22 घंटे तक ये लोग घात लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई हलचल नहीं दिखती है। मैथ्यू आइजैक को कहता है कि मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन आइजैक कहता है कि हो सकता है कोई छुप कर बैठा हो, हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैथ्यू की हिम्मत जो है वो जवाब दे गई थी। वो खड़ा हो जाता है। आइजैक उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं परेशान हो गया, मैं देख कर आता हूँ। ये बोल मैथ्यू गैस पाइपलाइन की तरफ बढ़ चलता है। मैथ्यू आइजैक से फ़ोन पर बातें करता रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो उन मरे हुए लोगों के पास पहुंचता है उसे समझ आता है कि इन सभी को हेडशॉट मारा गया है, यानी कि कोई स्नाइपर है जो दूर से पबजी की तरह इन्हें मार रहा है। आइजैक को कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वो मैथ्यू को बताता है कि मेरा जो स्कोप है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। मैथ्यू इधर उधर स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मैथ्यू के पैर में एक बुलेट लगती है। मैथ्यू गिर जाता है। आइजैक उसकी तरफ दौड़ता है। आइजैक बड़ी सावधानी से जिग-जैग पोजीशन में उसकी तरफ दौड़ना शुरू करता है, लेकिन फिर भी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी स्नाइपर उसके पैर में गोली मार देता है। वो वहीं गिर जाता है। फिर भी वो कोशिश करते हुए एक दीवार की आड़ ले लेता है। सबसे पहले वो अपने बैग से एक बैंड निकाल के अपने घाव पर बांधता है। फिर उसके बाद रेडियो से कोशिश करता है कनेक्ट करने की, लेकिन वो देखता है कि रेडियो को डैमेज कर दिया है स्नाइपर ने अपने शॉट से। अब वो कांटेक्ट नहीं कर सकता था। इधर मैथ्यू बंदूक उठाने की कोशिश करता है। आइजैक ने मैथ्यू से कहा तुम हिलो मत, वरना स्नाइपर तुम्हें मार डालेगा। अब वो अपना स्कोप निकाल के दीवार में होल करके उसे वहाँ सेट करने की कोशिश करता है और फिर उसे वहाँ सेट कर देता है और ये बात मैथ्यू को भी बताता है, लेकिन मैथ्यू की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब आइजैक को लगता है कि उसका दोस्त जो है वो नहीं रहा। वो किसी तरह से कोशिश करके अपनी बुलेट निकाल देता है। उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ देर के लिए वो बेहोश तक हो जाता है। तब उसके रेडियो से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है कि उसके बेस वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे बात करके और अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा पा रहे हैं। या तो आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओ या फिर वहाँ से अपनी पोजीशन से ही फायरिंग करो ताकि हम आपकी लोकेशन पता लगा पाए। आइजैक चौंक जाता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों चीज़ें करने के लिए मना किया गया था। वो उसके बात करने के तरीके पे गौर करता है। तब उसे समझ आता है कि ये व्यक्ति जो है वो यूएस का है ही नहीं, इसका बात करने का तरीका अलग है। ये शायद नहीं पक्का स्नाइपर है जो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आइजैक उसे बता देता है कि वो उसे पहचान गया है। अब स्नाइपर उसे धमकी देता है कि अगर वो उससे बात करना बंद करेगा तो वो उसे उसके दोस्त को मार देगा। आइजैक उससे बात करते हुए ज़मीन पर एक नक्शा बनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी पोजीशन का उसे पता लग सके कि स्नाइपर कहाँ है। तब आइजैक उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो स्नाइपर कहता है कि मैं एक आम नागरिक हूँ। आइजैक कहता है तुम आम नागरिक नहीं, एक आतंकवादी हो। तुमने अपने ही लोगों को जो तुम्हारी गैस पाइपलाइन की रखवाली कर रहे थे उन्हें मार डाला। तब स्नाइपर उसे बोलता है तुम आतंकवादी बोल रहे हो, तुम खुद दूसरों की ज़मीन पर हथियार लेकर आए हो और तुम हमें बता रहे हो कि मैं आतंकवादी हूँ।
स्नाइपर उससे उसके घर वालों के बारे में पूछता है, जिस पर आइजैक गुस्सा हो जाता है। अब स्नाइपर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त मैथ्यू को ठंडा कर दूंगा, वरना गुस्से को ठंडा करो। अब आइजैक का दिमाग घूमता है कि ये मैथ्यू का नाम कैसे जानता है। तब पता लगता है कि वो स्नाइपर पिछले 24 घंटे से मैथ्यू और आइजैक पर नज़र गड़ा के बैठा है। आइजैक थोड़ा सा सोचता है और फिर अपने आप को ठंडा करने के लिए अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है पानी पीने के लिए, लेकिन वो देखता है उसकी बोतल में पानी ही नहीं है। स्नाइपर ने उसकी बोतल पे भी शूट करके उसका पानी ख़त्म कर दिया था। अब आइजैक अपना दिमाग दौड़ाता है और उसकी पोजीशन लगाने की कोशिश करता है, और कुछ देर दिमाग दौड़ाने के बाद वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि वो उस कूड़े के ढेर के पीछे है। वो उसे बोलता है, क्या तुम एक जुआ हो जो इस कूड़े के ढेर में इतनी देर तक छुपे हुए हो, या फिर यूएस आर्मी से ट्रेनिंग लिए हुए एक सिपाही हो? तुम यूएस आर्मी से ट्रेनिंग लेकर उन्हीं से लड़ाई कर रहे हो। इसके लिए स्नाइपर उसे मना कर देता है कि उसने यूएस आर्मी से ट्रेनिंग नहीं ली है। तब स्नाइपर उसे कहता है कि जब यूएस आर्मी का युद्ध ख़त्म हो गया है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइजैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो उसकी किसी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं था। आइजैक इतना थक चुका था कि वो उस स्नाइपर से बात करते करते वहीं पर बेसुध हो गया, और जब उसे काफ़ी देर के बाद होश आया तो उसने अपनी बंदूक पर अपना हेलमेट लगाकर स्नाइपर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर बहुत तेज़ था। वो ऐसी छोटी हरकतों से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं था। तभी वहाँ तेज़ तूफ़ान चलने लगा, जिसका सहारा लेकर आइजैक वहाँ एक दूसरी दीवार के पीछे एक बॉडी के पास पहुँचा, और उसने देखा वहाँ उसके पास एक पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। उसने थोड़ा खाना खाया और देखा कि वहाँ पास में ही एक रेडियो पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी डेड था। अब उसने देखा कि उसका स्कोप भी डैमेज कर दिया है स्नाइपर ने। अब आइजैक अपने दोस्त मैथ्यू की तरफ देखता है, जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। वो मैथ्यू से बात करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि उसे पता है कि स्नाइपर कहाँ है, वो कूड़े के ढेर में है, तुम उसकी पोजीशन पता करो, मैं उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैथ्यू अपने हाथ में एक छोटे से मिरर से स्नाइपर की पोजीशन पता लगाने की कोशिश करता है। इधर स्नाइपर आइजैक से बात करता है, और बातों ही बातों में वो आइजैक को बताता है कि वो भी एक टीचर था और यूएस आर्मी के लोगों ने उसके सभी स्टूडेंट्स को मार दिया, इसलिए वो अब यूएस आर्मी के लोगों को मार रहा है। इस दौरान मैथ्यू स्नाइपर पर हमला कर देता है। अब लेकिन तभी मैथ्यू को ही स्नाइपर की गोली लग जाती है, और फिर कुछ कोशिश करते हुए वो आइजैक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन स्नाइपर उसे दूसरी गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। अपने साथी को मरता हुआ देख आइजैक की हालत ख़राब हो गई। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो स्नाइपर ने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहो, तब तक तुम बात करते रहोगे, तब तक तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही तुमने बात करना बंद किया मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। अब आइजैक उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है और बताता है किस तरह एक बार गलती से उसी के हाथों उसी के दोस्त की हत्या युद्ध के दौरान हो गई थी। बात करते हुए आइजैक का दिमाग और तेज़ी के साथ चलने लगता है। वो अपने साथी के ख़राब पड़े रेडियो से एंटीना निकालकर अपने रेडियो में लगा लेता है और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बेस कैंप से। तब उसे पता लगता है कि यहाँ जो वर्कर हैं इन्होंने कभी मदद मांगी नहीं यूएस आर्मी से। ये एक स्नाइपर की ही चाल थी जो खुद यूएस आर्मी का सोल्जर बनकर यूएस आर्मी से मदद मांगता था और उनके लोगों को मार रहा था।
थोड़ी देर सोने के बाद जब आइजैक उठता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी हलचल नहीं हो रही है। उसे लगता है शायद थक कर जो स्नाइपर है वो भी सो गया होगा। वो अपने दोस्त मैथ्यू की राइफ़ल किसी तरह से अपने पास खींच लेता है और फिर उसे सेट करता है उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाने के लिए। तभी पीछे की तरफ से उसे कुछ हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें सिग्नल देने के लिए वहाँ सामने की दीवार को गिरा देता है और जैसे ही दीवार गिरती है वो अपनी गन से कचरे के ढेर पर निशाना लगा कर बैठे स्नाइपर को शूट करता है। उधर से स्नाइपर भी शूट करता है, लेकिन इसके बाद उसकी तरफ से स्नाइपर की तरफ से कोई भी हलचल नहीं होती। उसे लगता है उसने स्नाइपर को मार गिराया। फिर यूएस आर्मी के नौजवान उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। वो आइजैक को स्ट्रेचर पर डालकर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी नीचे से फायरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ से स्नाइपर उसको डैमेज कर देता है हेलीकॉप्टर को। इस हादसे में यूएस आर्मी के नौजवान और आइजैक मारे जाते हैं। अब स्नाइपर जो है दोबारा से यूएस आर्मी को कांटेक्ट करता है मदद के लिए।